करते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। आप जानते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को? जी हाँ, हिंदी के पहले डॉक्टर, जो डॉक्टर उनके नाम पे लिखा गया था, वो थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लैंसडोन के पास जैरीखाल जो जगह है, उसके बगल में एक पाली गांव, वो वहीं के निवासी थे बर्थवाल। और पीएचडी उस जमाने में होती नहीं थी, तब होती थी डीलिट कहते थे। तो पहले थे और उन्होंने देखिए उन्होंने किस में किया, अंग्रेजी में हिंदी की डीलिट की थी। तो आज उन्हीं पे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को, जो मेरा हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और एक और संपादकीय में उसको भी। तो बात करते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। बर्थवाल जी ने जब डिलीट कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेसर के लिए बीएचयू में जगह आई थी, तो उन्हें वहाँ फॉर्म भरा, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और आखिर में 2 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए। एक थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल और दूसरे थे रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के महान विद्वान। अब जब इंटरव्यू वाली जो कमेटी थी, उन्होंने देखा कि किसको लिया जाए। दिक्कत ये थी कि रामचंद्र शुक्ल तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वे ग्रेजुएट भी नहीं थे। लेकिन पीताम्बर दत्त बर्थवाल डीलिट भी थे, डॉक्टरेट भी थे, और थोड़ा आउट फर्स्ट क्लास भी थे। लेकिन साहित्य जगत में रामचंद्र शुक्ल। अब जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसको दुविधा हुई कि कैसे किया जाए। तो मामला मदन मोहन मालवीय जी के पास चला गया, पंडित मालवीय जी के पास। मालवीय जी को फैसला करना था, वो भी दुविधा में थे, लेकिन अंततः उन्होंने एक यही फैसला लिया कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का सिलेक्शन किया, वो प्रोफेसर बन गए। कहते हैं कि उनको थोड़ा, जो बर्थवाल जी थे, वहीं से उनको आघात सा लगा, लेकिन खैर बाद में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, और लंबी कहानी है। तो आइए सुनते हैं अब आपको। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोध विद्यार्थी थे। यानी हिंदी में शोध कार्य करने पर जब डॉक्टरेट यानी नाम के आगे डॉक्टर लिखा गया था, वे पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 2 दिसंबर सन 1901 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लैंसडोन के निकट पाली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गौरी दत्त था। पीताम्बर दत्त जी ने पिता से ही संस्कृत और हिंदी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की। बाद में श्रीनगर, गढ़वाल, लखनऊ और कानपुर की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करते हुए वे काशी विश्व हिंद जो विश्वविद्यालय है वहाँ पहुँचे थे। वहाँ एमए में प्रथम श्रेणी में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और इसके कुछ समय बाद वे वही हिंदी के अध्यापक नियुक्त हो गए। बाद में वो 1937 में लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आ गए थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत के प्रथम शोध छात्र थे। उन्हें उनके शोध कार्य हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के लिए वर्ष 1933 के दीक्षांत समारोह में डीलिट हिंदी से नवाजा गया था। यानी तब जो आज पीएचडी होती है, तब डीलिट होती थी। बर्थवाल जी का आध्यात्मिक रचनाओं में बहुत लगाव था, जो उनके अध्ययन और शोध कार्य में झलकता है। उन्होंने संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा, अरबी एवं फारसी के शब्दों और बोली को भी अपने कार्य में प्रयोग किया था। उन्होंने संत, सिद्ध, नाथ और भक्ति साहित्य की खोज और विश्लेषण में अपनी रुचि दिखाई थी, और अपने गूढ़ विचारों के साथ इन पर प्रकाश डाला था। भक्ति आंदोलन को हिंदू जाति की निराशा का परिणाम उन्होंने नहीं माना, लेकिन उसे भक्ति धारा का विकास माना। उन्होंने शोध और लेख जो उनके थे, वे गंभीर अध्ययन और उनकी दूरदृष्टि के प्रचारक थे। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनमें गोरखपाणी प्रमुख है। उसमें कवि जो गोरखनाथ जी हैं, बाबा गोरखनाथ जिनको कहते हैं, उनकी रचनाओं का संकलन था और संपादन किया था। इसके अलावा उन्होंने रामानंद की हिंदी रचनाएं और सूरदास जीवन सामग्री, ऐसी उनकी बहुत सी रचनाएं हैं। उन्होंने नाद सिद्धों की रचनाओं पर भी काम किया था। इसमें गोरखवाणी प्रकाशित हुई थी इनकी रचना। डॉक्टर बर्थवाल बाल्यकाल से ही अंबर नाम से कविताएं लिखने लगे थे। किशोर अवस्था में पहुंचकर उन्होंने कहानी लेखन भी प्रारंभ कर दिया था।
1918 के पुरुषार्थ में उनकी 2 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। लखनऊ में अपने छात्र जीवन के दौरान ही उन्होंने हिलमैन नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका का संपादन करते हुए अपनी संपादकीय प्रतिभा को सामने रखा था। यह भी जानने लायक है कि उन्होंने जो अपनी डीलिट हिंदी में की थी, हिंदी विषय में, वह अंग्रेजी में लिखी थी कि तब हिंदी में काम करने का परमिशन नहीं मिली थी, अनुमति नहीं दी गई थी। उनको लेकर कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए हिंदी आलोचना को मजबूती प्रदान की थी। प्रसिद्ध विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको बहुत स्नेह देते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की रचनाओं की भूमिका में लिखा है कि नाथ सिद्धों की हिंदी रचनाओं का यह संग्रह कई हस्तलिखित प्रतियों से संकलित हुआ है। इसमें गोरखनाथ की रचनाएं संकलित नहीं हुई क्योंकि स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन पहले कर दिया है और वे गोरखवाणी नाम से प्रकाशित भी हो चुकी हैं। बर्थवाल जी ने अपनी भूमिका में बताया था कि उन्होंने अन्य नाथ सिद्धों की रचनाओं का संग्रह भी कर लिया है, जो इस पुस्तक के दूसरे भाग में प्रकाशित होगा। दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। अत्यंत दुख की बात है कि उनके प्रकाशित होने के पूर्व ही विद्वान संपादक ने यह लोक त्याग दिया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल को खोज में 40 पुस्तकों का पता चला था। उन्हें गोरखनाथ रचित बताया जाता है। डॉक्टर बर्थवाल ने बहुत छानबीन के बाद उनमें से प्रथम 14 ग्रंथों को निसंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला। 13वीं पुस्तक ज्ञान चौतीसा समय पर न मिल सकने के कारण उनके द्वारा संपादित संग्रह में नहीं आ पाई थी, किंतु बाकी 13 को गोरखनाथ की रचनाएं मानकर उस संग्रह में उन्होंने प्रकाशित कर दिया था। बाद में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था और 27 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने गांव, जो उनका पाली गांव है लहसुन जहरी खाल के बाद, वहीं पर उन्होंने यह छोड़ दिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी उनके बारे में कहा था कि यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वे और भी गंभीर रचनाओं का सर्जन करते। तो यह थी बर्थवाल जी की गाथा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिनके नाम पे कोटद्वार में जो वहाँ पे कॉलेज है, पीजी कॉलेज, पीताम्बर दत्त बर्थवाल पे ही है। ये वीडियो कैसे लगी? आज यह उनको श्रद्धा सुमन मेरी ओर से। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय